Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear sisters. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam नबिया। हम सब मिलकर दरूद इब्राहिम पढ़ लेते हैं। मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 2 सूरत अल बकरा आयत नंबर 152 से 152 तिलावत शुरू होगी। आप सब मिलकर पढ़िए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आयत 152 onwards। فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आयत 152 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़ज़्कुरूनी फिर जिक्र करो मेरा, याद करो मुझे। जिक्र वर्ड नजर आ रहा है इसमें चांद आंटी? जी हाँ। हाँ, फ का मतलब क्या है? फिर क्या बचा? जिक्र और नून या जेर नी यानी मुझे। तो फिर जिक्र करो मेरा, फिर याद करो मुझे। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमा रहे हैं कि फिर मुझे याद करो। तो फिर क्या होगा? अल्लाह को याद करने से क्या होगा? अज़कुरकुम, मैं याद करूंगा तुमको। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह। सो रिमेंबर मी एंड आई विल रिमेंबर यू। फिर क्या है? वशकुरूली, वो का मतलब क्या है? और वशकुरु में शुक्र वर्ड नजर आ रहा है। और शुक्र करो मेरे लिए, यानी मेरा शुक्र अदा करो। बी ग्रेटफुल टू मी।
वला तकफुरून, और नहीं तुम कुफ्र करो मेरा। यहाँ पर कुफ्र जो है वो ऑपोजिट होगा शुक्र का। शुक्र का ऑपोजिट क्या होगा? नाशुक्री। नाशुक्री। हाँ, तो और तुम मेरा शुक्र अदा करो और नहीं तुम नाशुक्री करो। बी ग्रेटफुल टू मी एंड डू नॉट बी अनग्रेटफुल टू मी। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल आयत है। इसे हम कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला का टेलीफोन नंबर है, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला से डायरेक्ट कनेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हम लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत बख्शी, ऑनर। अल्लाह हैज ऑनर्ड अस। कैसे? कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या फरमाया कि जब भी तुम मुझे याद करोगे तो मैं भी तुमको याद करूंगा। ये कितना बड़ा ऑनर है हमारे लिए कि एक होता है दुनिया में हम किसका जिक्र करते हैं, किसकी बात करते हैं, ज्यादातर किसकी तारीफ करते हैं? जो हमारे लिए कुछ करे, है ना, वन हु फेवर्स अस, जो हमारे काम आए, है ना। तो जो हमारे काम आता है, जो हमारा काम करता है, जो हमें कुछ देता है, दुनिया में हम तो उसका जिक्र करते रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भी हमें याद करे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम सोचते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा काम किया, तो हम उनका जिक्र करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। कोई कंट्री में या कोई इलाके में बादशाह है, कोई काउंसलर है, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनका जिक्र करते हैं ना। डोंट वी टॉक अबाउट गुड पीपल, चांद आंटी? यस वी डू। वी डू, बट जरूरी है कि हम उनको याद करें तो वो भी हमको एट वंस फोन करते? नहीं कि हम नहीं उनको फोन लगाए तो क्या वो हमारा फोन उठाएंगे? नहीं। आप सोचोगे चले प्रेसिडेंट से बात करते आज, या अगर कोई सेलिब्रिटी है उससे बात करते हैं, तो आप तो फोन करोगे, क्या वो आपका फोन उठाएंगे? नहीं नहीं। नहीं उठाएंगे। बट यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला, इस आयत को हम पिछली आयतों से रिलेट करेंगे। आयत 151 में हमने क्या पढ़े थे कि अल्लाह ने तुमको हिदायत के लिए रसूल भेजा, इतना बड़ा एहसान किया तुम पर कि तुम्ही में से एक रसूल भेजा, कुरान नाजिल फरमाया, फिर वो कुरान की तिलावत करते हैं और उस कुरान के जरिए तुम्हारा क्या करते हैं? तज़कियाए नफ्स करते हैं। यस, ही प्यूरिफाइज यू थ्रू द कुरान, और कुरान की तालीम भी देते हैं, हिकमत और सुन्नत और हदीस भी सिखाते हैं। वो सारा इल्म जो तुम्हारे पास नहीं था, वो सब कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हम पर इतना बड़ा एहसान, इतनी ब्लेसिंग्स, इतने फेवर्स किए। इसके अलावा भी हम अपने आप को देखें, अपना घर, अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपनी बॉडी, अपनी उम्र, अपना एक्सपीरियंस, अपनी जिंदगी पे नजर डालें कि कितनी नेमतें अल्लाह ने हमें दी। तो इन तमाम नेमतों को देने वाले की बात करेंगे या नहीं करेंगे? उसको याद करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल अल्लाह, एग्जैक्टली। तो जब हमें पता होगा ना कि ये नेमतें अल्लाह ने हमें दी है, हम तो समझते हैं, हम अगर अपने आप को देखते हैं, अपने घर को, अपने बच्चों को, तो हम कहते हैं मेरा बच्चा है, मैंने इसको पैदा किया, ये मेरा घर है, मेरे हस्बैंड ने बनाया, ये मेरे पास गहने हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे दिए। तो हम तो किसी भी चीज में अल्लाह को क्रेडिट देते ही नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन ये एहसान तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने रसूल भेजा, हम पर एहसान किया, कुरान भेजा। आज हम सब यहाँ बैठकर अल्लाह के कलाम को समझ रहे हैं। ये अल्लाह की हम पर कितनी अनगिनत नेमतें, मेहरबानियां हैं। तो फिर अल्लाह को जब हम याद करते हैं, तो ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की ही जात ऐसी है कि वो तो रब्बुल आलमीन है, वो
He is a superpower. He is the Lord of the universe. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला की कॉल लाइन कभी भी बिजी नहीं होती. ये नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अभी बिजी है तो अभी तुम्हारा जवाब नहीं दे सकते. अल्लाह सुब्हानहू ताला हर वक्त जब हम अल्लाह को याद करते हैं वो हमें याद करते हैं. ये अल्लाह की प्रॉमिस है, ये ऑनर है. आप सोचिए कि अच्छा कि अल्लाह ताला मुझे जानते हैं. जब मैं अल्लाह का जिक्र करती हूँ, अल्लाह को याद करती हूँ, एक बार भी कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, तो अल्लाह को पता है कि ये मैंने कहा है अल्लाह के लिए. और अल्लाह सुब्हानहू ताला फिर मेरा भी जिक्र करते हैं, मुझे भी याद करते हैं. सुबहान अल्लाह. इससे बड़ी मेरे नजर में हमारे लिए और कोई काबिलियत की बात नहीं और कोई ऑनर नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह. अब यहाँ पर जिक्र के बारे में हमें बहुत सारी हदीस मिलती. पहले हम वो सारी हदीस पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जिक्र होता क्या है. जरा मुझे कोई बताएगा जिक्र का मतलब क्या होता है? चांदा आंटी. ये ऐसे हम सुबह शाम का भी जिक्र करते हैं ना, वो तस्बिया सब समझ के पढ़ना, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम, फिर अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन, सुबह शाम के जिक्र. एग्जैक्टली, सुबह शाम के जिक्र. लेकिन आप वर्ड वही यूज कर रहे हो, जिक्र. तो जिक्र होता क्या है ना, वो हम थोड़ा सा हमदो देखते सना हैं. करना. अल्लाह की हमदो सना करना. ओके, गुड. अल्लाह की तारीफ बयान करना, अल्लाह की बड़ाई बयान करना. वेरी गुड. अब ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर है. चांद आंटी, इफ यू कैन रीड वन बाय वन स्लोली. जी हाँ. Lessons learned from this hadith. Point 1, zikr means to remember or think of Allah. 2, a person who remembers Allah, Allah remembers him. 3, ओके ओके, we'll go 2 by 2. ओके. तो ये क्या है कि जिक्र का मतलब क्या है? जब हम जिक्र कर रहे होते हैं दैट मीन्स हम अल्लाह को याद कर रहे होते हैं. तो ये आयत हमारी हो गई कि हम तो रोज अल्लाह का जिक्र करते हैं. ओके, दैट मीन्स जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह भी हमें याद करते हैं. क्या ये ख्याल हमारे दिल में आता है जब हम जिक्र कर रहे होते हैं? नहीं आता. इसलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ कि आज से जब भी आप अल्लाह का जिक्र करें, सिर्फ इतना भी कहे ना, या अल्लाह या अल्लाह, तो आप ये इमेजिन करिए कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया जैसे तुम कहते हो या अल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला भी मेरा नाम लेते. अच्छा अंजुम बोल. अच्छा चांद बोलो, क्या चाहिए तुमको? सुबहान अल्लाह. नाउ हाउ डू यू फील when you think about it this way, चांद? very beautiful. वेरी ब्यूटीफुल. तो ये है ना, हम जो जिक्र करते हैं ना, हम आधा अधूरा जिक्र कर. हम इस आयत को पूरा समझ के करेंगे ना कि तो हमारी जिक्र में फिर क्या आएगी? मिठास बढ़ जाएगी. हमारे जिक्र में खुशू बढ़ जाएगा, अल्लाह से कनेक्शन बढ़ेगा, खुशी होगी और हमारा जिक्र और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना. नाउ वी गो टू पॉइंट नंबर 3. By making zikr, our hearts will be cleansed of all evil qualities. हाँ, अभी हमने जो नहीं, थर्ड भी पहले कर लेते. अभी हमने तज़किया की बात किए थे ना, तो तज़किया हमने किए थे ना कि लास्ट वाला पॉइंट जो था कि अल्लाह के जिक्र से भी हमारा तज़किया होता है. पढ़े थे ना हमने 4 क्या पढ़े थे कि कम, लेस ईटिंग, लेस स्लीपिंग, लेस टॉकिंग एंड लेस इंटरेक्शन. और 5th क्या था? बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र, है ना. तो ये जो 5वां पॉइंट है वो यहाँ पे 3rd नंबर पे फिर से आया कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो हमारे दिलों में से सारी बुराइयां, गंदगी, वो सब कुछ क्लेंज होने लगता है. तो जिक्र का एक और फायदा समझ में आ गया. अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ 4th one please. A person who recites La ilaha illallah 100 times daily, his face
will shine like the full moon on the day of Qiyamah. माशाल्लाह. तो जो दिन में 100 बार ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो उसका कयामत के दिन उसका चेहरा बिल्कुल पूरे चांद की तरह चमक रहा होगा, 14वीं के चांद की तरह चमक रहा होगा. सुभान अल्लाह. क्योंकि कुरान पाक में जिक्र आता है एक जगह कि जो लोग कामयाब होंगे कयामत के दिन, जिनका रिजल्ट राइट हैंड में होगा, उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे, और जिनका रिजल्ट बहुत बुरा होगा बाएं हाथ में उनको रिजल्ट अमल नामा दिया जाएगा, उनके चेहरे काले सियाह हो जाएंगे. तो क्या हम लोग चाहते हैं कि कयामत के दिन हमारा चेहरा काला हो जाए? बताओ. नहीं, बिल्कुल नहीं. तो हमको कैसा चाहिए हमारा चेहरा? चमकता चमकता चांद जैसा. तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना बहुत मुश्किल है 100 टाइम्स. Oh, very easy. We pray, माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन आज से जब हम ये पढ़ेंगे तो उस वक्त हमारे दिल में ये ख्याल होगा कि हाँ या अल्लाह, तेरा वादा है ना कि मैं ये पढ़ूं 100 बारी कि हाँ तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसे अमल में भी लाना है. यानी मैं शिर्क नहीं करती अल्लाह, सिर्फ तू मेरा माबूद है, किसी और की इबादत में नहीं करती. आई विल हैव टू प्रूव इट विथ माय एक्शंस. तभी तो अमल नामे में वो नजर आएगा ना, तब इंशाल्लाह चेहरा ऐसे चमकेगा. और 5th वन प्लीज. Yes. ये तौहीद भी हो जाती है ना, 4th. Exactly. 4th is tawheed and no shirk. Yes. 5th, a person who makes the zikr of Allah is like a living person, whilst a person who does not make zikr is like a dead person spiritually. Exactly. तो एक इंसान, एक मोमिन जो अल्लाह का जिक्र करता है, वो ऐसा है कि वो जिंदा है, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो मुर्दे हुआ करते हैं स्पिरिचुअली, यानी उनकी रूह बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है. अस्तगफिरुल्लाह. नाउ दैट इज द डिफरेंस. ठीक है. अभी आपको कुछ पॉइंट्स लिखने, ये तो आपको बता दिया हमने, अभी आपको कुछ और पॉइंट्स भी लिखने हैं जिक्र के बारे में. ठीक है. पॉइंट्स पहले हम क्या लिखेंगे, लिख लीजिए. नंबर वन है कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमें याद करते हैं. हाँ, ये लिख लिया. जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ताला हमें याद करते हैं. नंबर 2 लिख लीजिए. जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी दुआ सुनते हैं, दुआ सुनते हैं. नंबर 3, जो कुछ अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हर हुक्म को जब हम मानते हैं, जब हम अल्लाह के हर हुक्म को मानते हैं तो अल्लाह ताला भी अपना वादा पूरा करते हैं. और क्या है अल्लाह का वादा? जब हम अल्लाह का हर हुक्म मानेंगे तो अल्लाह का वादा क्या है? जन्नत. जन्नत. एग्जैक्टली. वेरी गुड. ठीक है. अब जिक्र के बारे में थोड़ा सा जल्दी से और कर लेते हैं कि बहुत सारे जिक्र है, जैसे सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही. इसके बारे में स्क्रीन पर हदीस है, जरा पढ़ लीजिए चांद आंटी. जी. हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही 100 times during the day, his sins are wiped away, even if they are like the foam of the sea. सुभान अल्लाह. तो जो सच्चे दिल से ये पढ़े सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पूरे दिन में 100 टाइम्स कम से कम, तो फिर उसके चाहे समंदर के झाग के बराबर गुनाह हो वो भी सारे मिटा दिए जाएंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके तमाम गुनाहों को, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, वो भी मिटा देंगे इंशाअल्लाह. तो फिर अल्लाह ताला का जिक्र करने से हम फायदे में है कि नुकसान में? बहुत फायदा है. बहुत फायदा है. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, कुछ लोग मुझे हमेशा कहते कि आप ये उर्दू में क्यों नहीं लगाते, तो दिस वन
इसे पढ़ लीजिए चांद आंटी, ये कुरान पाक की आयत है। जिक्र अस्कर की फजीलत, और अल्लाह ताला का ज्यादा याद करने वाला मर्द और बहुत ज्यादा याद करने वाली औरतें, अल्लाह ताला ने उनके लिए मगफिरत और अजर अजीम तैयार कर रखा है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा अल्लाह को याद करने वाले मर्द हो या बहुत ज्यादा याद करने वाली औरतें, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मगफिरत भी रखी है और अजर अजीम। अजर अजीम क्या है? सबसे बड़ा अजर क्या है? जन्नतुल फिरदौस। एग्जैक्टली, उनके लिए अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस तैयार कर रखी है। सुभान अल्लाह। अब बताओ अल्लाह के जिक्र का फायदा कितना है? बेशुमार। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत सी हदीस है अल्लाह के जिक्र के बारे में, और एक खास हमको मिलती है, वो है हदीस कुदसी। अल्लाह अकबर, एक मिनट। हाँ, ये हदीस कुदसी मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। हदीस कुदसी का मतलब क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे फरमाया कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है, सोचता है, मैं वैसा ही हूँ। और जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है, जब बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है, तो मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ। सुभान अल्लाह। और जब वो मुझे मजलिस में याद करता है, जैसे हमारी ये मजलिस है, इसमें हम किसका जिक्र कर रहे हैं? अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो जब वो मुझे मजलिस में, किसी पार्टी में, किसी गैदरिंग में याद करता है, तो मैं भी उसको इससे बेहतर फरिश्तों की मजलिस में याद करता हूँ, उसका जिक्र करता हूँ। जस्ट इमेजिन कि हम यहाँ अपनी महफिल में अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास किसकी महफिल है? फरिश्तों की महफिल। उसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला हम में से हर एक का नाम लेकर जिक्र कर रहे हैं, हमको याद कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ अस आर हियर? 73 ऑफ अस। और हमारे साथ घर में एक एक दो दो मेंबर्स भी होते हैं साथ में। तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला हर एक का नाम लेकर हमको याद कर रहे हैं फरिश्तों की मजलिस में। सुभान अल्लाह। और फिर आगे क्या फरमाते? और अगर वो मुझसे एक बालिश्त करीब आता है, एक बालिश्त का मतलब क्या होता है? एक हाथ के बराबर नजदीक आता है। एक हाथ का मतलब होता है हमारा जो पंजा है, इसको क्या कहते हैं पंजे को? पाम। पाम, करेक्ट। तो वो बंदा जो मेरे करीब कितना आता है? एक पाम भर, बिल्कुल। तो मैं उसके एक हाथ करीब हो जाता हूँ। अगर वो मुझसे एक हाथ करीब आता है, तो मैं उससे 2 हाथ करीब आ जाता हूँ। अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है, तो मैं उसके पास दौड़ कर आ जाता हूँ। सुभान अल्लाह। अब देखिए कि अल्लाह के जिक्र का कितना बेशुमार फायदा है, कितना अजर है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बारे में पहले आप लोग कमेंट्स कर ले, बिकॉज ये बहुत ही जबरदस्त हदीस है। और जब मैंने पहली बार ये हदीस पढ़ी थी और ये आयत पढ़ी थी, आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो ऑनर्ड। मेरा दिल चाहता था कि मैं हर एक को पकड़ पकड़ कर ये कहूँ कि देखो, सिर्फ अल्लाह को एक बार याद करो, अल्लाह को एक बार याद करो तो अल्लाह भी तुम्हें याद करता है। और जितना ज्यादा याद करोगे, अल्लाह तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हारा नाम लेकर फरिश्तों की महफिल में। तुम उसकी तरफ चल के जा रहे हो स्लोली, वो तुम्हारी तरफ दौड़ के आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं,
تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں, کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ نہیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ is present there in front of you. اللہ is addressing your نماز, آپ کا کنورسیشن اللہ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے تب تک اللہ تعالیٰ کا اٹینشن ہوتا ہے آپ کی نماز پر جب تک کہ آپ خود اپنا اٹینشن وہاں سے نہیں ہٹاتے یا سلام نہیں پھیرتے. الحمدللہ. یس, تو اس کے بارے میں پہلے مجھے ریفلیکشنز چاہیے, بھلے ہم نے یہ حدیث پہلے پڑھی تھی, سنی تھی یا نہیں سنی تھی, بٹ ٹوڈے واٹ امپیکٹ ڈز اٹ میک آن یو کوئکلی. Baji, as you said, if you remember, even the Prime Minister, President, celeb بھی ہو اور تو اپنے پاس immediately feedback نہیں آتا ہے, پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ this is an interaction جو immediate ہے, ہم یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرتے ہیں. It is immediate and very, very direct. You don't And it is need promised. any medium. And You it is don't promised. need any medium. کوئی میڈیم کی ضرورت نہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ویری گڈ پوائنٹ شمیم, ماشاء اللہ. یس شاہین, جلدی جلدی بولو, ابھی آگے بڑھنا ہے ہم کو. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی آپ بولے تھے کہ جب پلسرات کے راستے پر ہم چلیں گے تو اس وقت ہمارے درمیان جو دو لوگوں کے بیچ میں جو گیپ رہے گا, اس وقت ہر انسان جو ہے نور جو ہے اس کی روشنی سے وہ پلسرات کا راستہ دیکھ پائے گا. تو دن رات یہ جو ہم لوگ اگر لا الہ الا اللہ کا یہ ذکر زبان پر رکھتے ہیں تو اسی نور کی روشنی سے الحمدللہ ہم لوگ کو وہ راستہ نظر آ پائے گا اور انشاءاللہ ہم آسانی سے پلسرات کا راستہ پار کر سکیں گے. ایگزیکٹلی. بٹ یہ ہے کہ ہمارا جو زبانی ذکر ہے وہ صرف زبانی نہ رہے, وہ ہمارے عمل میں بھی آ جائے انشاءاللہ. اوکے, تو توحید پر رہنا بہت ضروری ہے. یس عائشہ. میں نے اس سے سیکھا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس طرح رسپانس کرے گا, ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں, لیکن مجھے پڑھ کے پتہ چلا کہ جس افیکشن سے ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل رسپانس کرتے ہیں. الحمدللہ, ڈبل رسپانس. ویری گڈ. ہاں, اور جو اور بھی کچھ احادیث ہے ذکر کے بارے میں, لیکن انشاءاللہ وہ اور باقی والی میں سب آپ کو اس میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ گروپ میں. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے, وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے خدایا تیرا شکر میں کس طرح کروں. ابھی جو آگے آ رہا ہے کہ وشکرولی, کہ تم میرا شکر ادا کرو. تو پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیسے میں تیرا شکر ادا کروں یا اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے یاد رکھ, تو مجھے یاد رکھ, مجھے بھولنا نہیں. تو میرا شکر ادا کر, کبھی ناشکری نہ کرنا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا. کین یو امیجن کہ اللہ کو یاد کرنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد تو کرنا ہی ہے 24/7, کبھی بھی بھولنا نہیں, اور شکر اللہ کا ادا کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ. وَلَا تَكْفُرُونَ, لیکن کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی. یہ آیت جو ہے نا ہمارے اوپر صرف اللہ کا آنر ہی نہیں ہے, اب اللہ نے ہم پر ذمہ داری ڈال دی, بائنڈنگ کر دیا کہ ذکر کرنا ہے نمبر 1, تو کبھی بھی نہیں بھولنا ہے. یعنی ہم ایک پل کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے, اللہ کے یاد سے غافل نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم کس میں آ جاتے ہیں, اللہ کی سیفٹی میں, اللہ کی پناہ میں. اور جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے اس وقت شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے. Now the choice is ours کہ ہم کو اللہ کی پناہ چاہیے یا شیطان ہم پر حاوی ہو جائے. تو پھر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے یا اس سے غافل ہونا ہے, اسے بھولنا ہے. کیونکہ آپ یہ سوچئے کہ اگر میں اللہ کو یاد کرتی ہوں تو وہ مجھے یاد کرتے, اگر میں اللہ کو بھولتی ہوں تو اس کا جواب کیا ہے؟ شیطان حاوی ہو جائے گا اپنے پہ. تو اللہ بھی مجھے بھول جائے گا کہ نہیں؟ نعوذ باللہ. یہ اللہ بھی بھول جائے گا.
तो डू यू वांट दैट? कैन यू अफोर्ड दैट? नो, नेवर. नेवर. और शैतान हावी हो जाएगा वो अलग से, यानी डबल नुकसान कि अल्लाह भी भूल गया मुझे और शैतान भी मुझ पे हावी हो गया, तो कहाँ गई मैं? अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह. उसी तरह 24/7 अल्लाह का शुक्र अदा करना है. ये तो करना ही है. आई हैव टू बी थैंकफुल, क्योंकि अल्लाह की नेमतें ही इतनी है कि शुक्र अदा करते करते 24 घंटे कम पड़ जाए तो फिर कोई चांस ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं कि मैं उसकी नाशुक्री करूं. जिसने इतना दिया 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 दिया, देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है. एक पल भी ऐसा है कि वो हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहा है? क्या कोई सेकंड ऐसा गुजरता है कि देयर इज नो ऑक्सीजन? And despite our sins, he is giving us. यस. तो अगर ऐसा कोई पल है ही नहीं कि जहां वो हमें कुछ दे ही नहीं रहा हो, तो फिर नाशुक्री किस बात की? इज देयर एनी स्कोप फॉर अनग्रेटफुलनेस? No, not at all. देयर इज नो स्कोप. तो ये बहुत बड़ी बात है इस आयत की. हम लोग तो 24 घंटे में से 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहकर. लेकिन उसके अलावा, नमाजों के अलावा बाकी के सब घंटे हम अल्लाह को भूल भी जाते हैं और शुक्र अदा करना दूर, हमारी नाशुक्री शुरू हो जाती है. कितनी गर्मी हो रही है, कितनी ठंडी लग रही है, बारिश कितनी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया पर इतना नालायक बेटा क्यों दिया, अल्लाह ने मुझे 4 बेटियां क्यों दे दी, एक बेटा क्यों नहीं दिया, अल्लाह ने हमको एक 1 बेडरूम किचन का ही घर दिया, हमको बंगला क्यों नहीं दिया. हमारे भाई के पास तो बंगला भी है, गाड़ी भी है, हमारे पास क्यों नहीं है. या अल्लाह, या अल्लाह मेरी नोज ऐसी टेढ़ी क्यों है, या अल्लाह मेरे बाल, आई लाइक स्ट्रेट हेयर, व्हाई डू आई हैव कर्ली हेयर्स. या अल्लाह मैं इतनी छोटी सी क्यों हूँ, मुझे थोड़ा टॉल क्यों नहीं बनाया. या अल्लाह मुझे इतनी मोटी क्यों बनाया, मुझे स्लिम एंड ट्रिम क्यों नहीं बनाया. या अल्लाह मुझे इस घर में क्यों पैदा किया. या अल्लाह मुझे वहां पैदा करती. सब लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, मैं कब जाऊंगी. कितनी शिकायतें, कितनी शिकायतें. डोंट वी? सो वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स. After coming in Quran class, हमने ये सब छोड़ दिया. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. तो वी हैव टू स्टिक टू इट कि 24 घंटे में से 1 सेकंड के लिए भी मैं अल्लाह की नाशुक्री नहीं करूंगी आज से, इंशाअल्लाह. ओके, 1 सेकंड के लिए भी नहीं करूंगी, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में हमारे साथ बाइंडिंग कर लिया है, वादा ले लिया है. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अब फायदा क्या है शुक्र अदा करने का और नाशुक्री करने का? नुकसान क्या है बताएगा कोई मुझे जल्दी से? जितना शुक्र करते इतना और मजीद ज्यादा देता है अल्लाह. एग्जैक्टली. नाशुक्री हाँ. करने से अल्लाह नेमतें छीन भी ले सकता है. एग्जैक्टली. अल्हम्दुलिल्लाह. गुड. शुक्र के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया? शुक्र करने वाले को अल्लाह और देता है, शुक्र करने वाले को अल्लाह और ज्यादा देता है, और नाशुक्री करने वाले को क्या देता है बताओ, किसी को पता है? ये तो पता है, शुक्र करने वाले को अल्लाह और ज्यादा देता है, और ज्यादा देता है. अब मुझे बताओ नाशुक्री करने वाले को अल्लाह क्या देता है? चांद आंटी आप बोल, सॉरी खदीजा आंटी आप बोले. नेमतों से महरूम कर देता है. अच्छा, फहीम आंटी आप बोले. बाजी इसमें ही आगे बताना कि मैं अजाब दूंगा तुम कुफ्र करो तो. हाँ, वेरी गुड, दैट इज अ राइट आंसर. सही है. और खदीजा आंटी का भी जवाब सही है कि शुक्र अदा करने वाले को अल्लाह और देता है, और नाशुक्री करने वाले से अल्लाह नेमतें भी छीन लेता है और उसको अजाब देता है, अजाब, पनिशमेंट. अब बताओ कौन नाशुक्री करेगा? है किसी के पास कोई कंप्लेन? है कंप्लेन तो हाथ ऊपर करो, है ना. अभी ये पढ़ने के बाद हम इंशाल्लाह, मैं और आप आज से हम नाशुक्री बंद कर देंगे, है ना.
बिल्कुल कंप्लेन्स नहीं, बिकॉज अल्लाह का अजाब वी कैन नॉट अफोर्ड। अल्लाहू अकबर। और जितनी भी हमको मिली है नेमतें वो भी छीन ली जाएगी, इसलिए नहीं करूंगी इंशाअल्लाह। फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाहू अकबर। जैसे हम, किश्वर आप बोलिए क्या बोलना चाहती है? नहीं बाजी, बाई चांस हो गया है शायद। प्लीज प्लीज डोंट डू दैट। अच्छा, तो अभी हमें ये मिलता है, तो फिर मुझे अल्लाह का शुक्र कभी करना है, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, हर हाल में मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है इंशाअल्लाह। ओके, सो दिस वाज अबाउट आयत 152। 153 स्टार्ट हो रही है हमारी आयत, और नेक्स्ट रुकू भी स्टार्ट हो रहा है, रुकू नंबर 3 फ्रॉम 153 टू कहाँ तक है? 163, 153 से 163 तक। सो विल स्टार्ट विथ आयत 153 और अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हम तेरा जिक्र करने वाले बन जाए और तेरा शुक्र अदा करने वाले बन जाए। एक हदीस और भी मुझे शेयर करनी थी, वो भी बहुत जरूरी है। कहाँ रे, घूम गई वो हदीस। हाँ, ये वाली, जस्ट अ मोमेंट। अरे यार, सॉरी। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जमात यानी जैसे हम सब अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करती है तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और उन पर रहमत छा जाती है और उन पर तस्कीन नाजिल की जाती है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फरिश्तों की मजलिस में उनका जिक्र फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है, जैसे हम सब यहाँ मिलकर एक जमात के फॉर्म में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो फरिश्ते हमें घेर लेते हैं। और कितने फरिश्ते, क्या हमें पता है कि हमारे ऊपर कतारों की कतार में इन द रोज इनफिनाइट फरिश्ते छा जाते हैं और अल्लाह की रहमत नाजिल फरमाते हैं और सुकून नाजिल फरमाते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने महफिल में, अपनी मजलिस में उनका जिक्र करते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि एक एक का नाम लेकर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें याद फरमा रहे हैं। एक हदीस और भी थी कि जो याद नहीं करते उनके बारे में क्या है। एक और ये वाली हदीस, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, आई वाज सर्चिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये वाली हदीस देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम में अल्लाह सुब्हानहू तआला के जलाल का जिक्र करते हो, तस्बीह तमजीद तस्बीह तहलील और हम्द करते हैं, या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा पढ़ते हैं, तो ये जो कलिमात हम पढ़ते हैं ये अर्श के चारों ओर घूमते रहते। मुझे ये सुनकर आई वाज सो मेस्मराइज्ड कि अल्लाह मैं कितना शुक्र अदा करूं तेरा, कि ये एक सुभान अल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह, एक ला इलाहा इल्लल्लाह जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा वो एक लफ्ज, एक जिक्र, ये अल्लाह के अर्श के चारों ओर घूमते रहते हमारे वो कलिमात, और इनके अंदर शहद के मक्खियों की तरह भिनभिनाहट की तरह आवाज होती है। दैट मीन्स हमारी वो आवाज
जिक्र की वहां पर गूंजती है, और ये इसको पढ़ने वाले का जिक्र अल्लाह के सामने करती रहती है। अल्लाहु अकबर, यानी मेरा कलिमा अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द घूम रहा होता है और अल्लाह के सामने जिक्र कर रहा होता है। क्या तुम में से कोई ये पसंद नहीं करता कि कोई उसका जिक्र अल्लाह के सामने बराबर करता रहे? सुभान अल्लाह। ये इब्ने माजा की रिवायत है और हसन है। अब आप मुझे बताएं कि हमारा जिक्र कोई मामूली चीज है जो हम अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं? क्या समझ आया इससे आपको चांद आंटी? हमको हर वक्त उठते बैठते अल्लाह को याद करते ही रहना चाहिए। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, लेकिन ये बात क्या आप डिड यू नो दिस कि वो अर्श के इर्द गिर्द मेरा कलिमा घूमता है? निशात, बाजी, हमारे जिक्र में बहुत ताकत है और हमको इसका कोई आइडिया ही नहीं कि हम कितना अल्लाह ने इसको वैल्यू किया है, और हम इसको वैल्यू नहीं देते बिल्कुल। बिल्कुल। और हम लोग को गॉसिपिंग में कितना मजा आता है, और जिक्र हम कितना कम करते हैं अल्लाह का। यस सबीन। अस्सलाम वालेकुम। आई जस्ट जॉइन, मैंने बस अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया आप लोगों को, क्योंकि मैं देख रही थी जूम, मैंने इतना यूज नहीं करा है, तो मैं अभी आप लोगों को सुन रही थी। तो इसमें जैसे जिक्र अल्लाह का जो बयान किया गया है, आज ही मैं कुरान की सूरत उस-सबा की तफसीर पढ़ रही थी। तो सूरत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये रुतबा हासिल था कि जब वो अल्लाह ताला की तारीफ करते थे या हम्द कर बयान करते थे, तो उनके साथ साथ जो पहाड़ थे वो भी उनके साथ साथ हम तो तारीफ में लग जाते थे, और हवाओं में उनकी आवाजें ऐसी ही होती थी कि जैसे मक्खियों की बिनबिनाहट जो है वो सुनाई दे रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह, एग्जैक्टली। बट हमारा क्या होता है पता है ना, कि जब हम ये बातें करते हैं तो कोई कहता है कि ये तो नबी थे, नबियों का जिक्र था कि वो इस तरह गूंजता था। बट ये हदीस आपके लिए और मेरे लिए कितनी बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है कि मेरा कोई जिक्र एक बार दिल से कहा हुआ सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द वो चारों ओर घूमता है मेरा वो जिक्र, और बिल्कुल शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की जो आवाज होती है ना, वैसे आवाज से वो अल्लाह के सामने पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह। सो दिस इज अमेजिंग। ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की जो हम पर बेशुमार नेमतें, उसमें से ये एक बड़ी सी नेमत हो गई कि मैं अल्लाह को याद करूं, तो अल्लाह ताला मेरे उस याद को कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस देते कि वो अर्श तक मेरी आवाज पहुंच जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नाशुक्री के बारे में हम क्या कहें, बिल्कुल ही कुफ्र है, अजाब को दावत देना है। इसलिए आज से हम हमारी कंप्लेंट्स बंद कर देंगे इंशाल्लाह। This was about it. We'll move to next ayat, that is 153. أعوذ بالله من الشैतान الرجीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, यानी ए मोमिनो, इस्ताईनु, तुम सब मदद तलब कर लो, सीख हेल्प, मदद ले लो। किससे? दो चीजों का जिक्र है यहाँ पर, बिस्सब्री वस्सलात, सब्र के साथ और नमाज के साथ। दो चीजों से मदद हासिल कर लो। सीक हेल्प थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर, थ्रू सलाह। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, क्यों? क्योंकि बेशक अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। अभी देखिए, एक तो जब हम याद करते हैं अल्लाह को, अल्लाह ताला हमें याद करते हैं। जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे साथ होते हैं। ये कितना प्यारा रिश्ता है हमारा अल्लाह के साथ। तो क्यों ना हम इस रिश्ते को और मजबूत कर ले, इस कनेक्शन को। और मजबूत करने के लिए हमें खुद को मजबूत बनना होगा। वी नीड टू बी स्ट्रेंथेंड। और ताकत झगड़ा करने में,
लड़ाई करने में, बातें सुनाने में, ताना देने में नहीं होती, गुस्सा दिखाने में ताकत नहीं होती. All the strength is not in your biceps, it is not in your core. आपके पास ताकत तब होगी जब अल्लाह आपके साथ है. तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मैं कब तुम्हारे साथ हूं? किसके साथ हूं मैं, बताओ. बाजी सब्र करने वालों के साथ और हाँ, नमाज पढ़ने वालों के साथ. और हम क्या समझते हैं, सब्र करने वालों को सबसे कमजोर समझते हैं, है ना, कि सब्र करना तो कमजोरों का काम है. बिल्कुल भी नहीं. अब देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नया किबला दिया गया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए. अब जो है उनको कुरान नाजिल हो रहा है, उस कुरान की तबलीग करना है. साइमल्टेनियसली जो दुश्मन, मक्का के लोग जो दुश्मन हो गए थे, उनसे भी मुकाबला करना है. और मदीना में जो ज्यूज थे, जो यहूदी थे, वो अंदर से मुनाफिकत उनके अंदर थी, वो आस्तीन का सांप बने हुए थे. तो दिस वाज अ बिगेस्ट स्ट्रगल. वैसे ही आज हमारे लिए भी बहुत सारे स्ट्रगल्स है. इट इज नॉट इजी टू रिमेन ऑन इस्लाम. हमारे लिए भी ऑपोजिशंस है, अपने घरों के अंदर भी ऑपोजिशंस है, घर के बाहर भी है. जरा आंख खोल कर देखिए, न्यूज़पेपर खोल के देखिए, पूरी दुनिया में देयर इज एन ऑपोजिशन अगेंस्ट अस. व्हाई? क्योंकि हमने पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो वी नीड टू बी स्ट्रांग एट द कोर. अभी ताकत कैसे मिलेगी? अल्लाह ने फरमाया 2 चीजों से मदद मांग लो. एक तो है सब्र, कि हर मुश्किल हालात में तुमको सब्र का ही दामन थामना होगा. सब्र का मतलब क्या होता है बताइए? हम समझते हैं कि सब्र का मतलब कुछ नहीं बोलना, यही सब्र है, या मजबूरी में जो हमने सब्र कर लिया वही सब्र है. बिल्कुल भी नहीं. सब्र का मतलब है नो नेगेटिव रिएक्शन. इसका मतलब है कि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह सुब्हानहू ताला ही मेरा बदला लेगा. आपको पता है जब हमने कलमा पढ़ लिया है तो हमारे ऊपर आजमाइशें तो आएगी, और आजमाइश में हमें सब्र करना है. नंबर 1, किसमें सब्र करना है? आजमाइश में. नंबर 2, इबादतों में सब्र. आप मुझे बताएं कि इबादत में सब्र करना पड़ता है क्या? कौन सी इबादत में सब्र करना पड़ता है? नमाज. वेरी गुड. नमाज में क्या सब्र करना पड़ता है? You cannot talk to anybody. अगर फोन भी आए, you cannot answer. वेरी गुड. खाना खा सकते नमाज में? नहीं. वॉशरूम जा सकते नमाज में? नहीं. ये सब पाबंदियां है. कोई आपको आवाज दे रहा है, बच्चा रो रहा है तो आप उसको यू कैन नॉट आंसर, यू कैन नॉट रिप्लाई. तो आपको कितना बड़ा सब्र करना है नमाज में. तो योर नमाज इज इटसेल्फ सब्र. और क्या है नमाज? सब्र के साथ साथ जिक्र है नमाज में. जिक्र. यस. अल्लाह ही का तो जिक्र करते हैं हम नमाज में. और शुक्र है नमाज में. यस. अल्हम्दो पढ़ ली तो. वेरी गुड. तो नमाज में अभी हमने क्या देखे कि नमाज में सब्र है, नमाज में शुक्र है, नमाज में जिक्र है. अच्छा, इससे पहले जो ऊपर आयत आई थी कि नमाज में, अच्छा, कुरान नाजिल किया अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. तो नमाज में हम कुरान पढ़ते हैं. यस. कुरान की तिलावत होती है. जी हाँ, होती है. उसको समझ के पढ़ते हैं. अभी समझने लगे तो समझते. अभी समझ रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. क्या वो नमाज और कुरान की तिलावत से हमारा तज़किया हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है? कोशिश में लगे हैं, कर रहे हैं. अच्छा, उसी आयत में हमने देखे कि हमको सुन्नत भी सिखाई गई. तो क्या नमाज में सुन्नत अदा होती है? जी हाँ, होती है. बिल्कुल सुन्नत तरीके से ही हम नमाज पढ़ते हैं, है ना. तो आप ये देखिए कि ये जो जितनी भी 3-4 आयतें हमने पढ़ी,
वो सारी आयतों में जितना भी जिक्र हुआ वो सब कुछ नमाज के अंदर शामिल है, isn't it? अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि तुम सहारा ले लो सब्र और नमाज का। नमाज इटसेल्फ इज सब्र, प्लस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी कोई मुश्किल आती, जब भी कोई परेशानी आती, वो सबसे पहले क्या करते? नमाज की तरफ दौड़ते। दैट मीन्स उस परेशानी का हल खुद ढूंढने से पहले नमाज में आते। दैट मीन्स अपनी तरफ से सब्र करते और नमाज में अल्लाह से मदद मांगते, नमाज के जरिए। आपको याद है अभी अभी रिसेंटली हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़े थे, और उसमें हमने ये पढ़े थे कि उनकी जो बीवी साहिबा थी सारा रज़ी अल्लाहु अन्हा, तो वो बादशाह ने उनको पकड़ लिया था, एंड वो बादशाह वाज सो पावरफुल एंड ही वाज नॉट ओनली इंटिमिडेटिंग Sarah alayhi salam, but also he wanted to abuse her. He wanted to what is the word? उनकी इज्जत, टेक एडवांटेज ऑफ हर। यस, उनकी इज्जत दाव पर थी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त क्या कर रहे थे? नमाज में थे। नमाज पढ़ने लगे। वो नमाज पढ़ने खड़े हो गए, अल्लाह से मदद मांगने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, isn't it? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मासूम, बख्शे बख्शाए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रात का ज्यादातर हिस्सा नमाज में गुजारते और अल्लाह से मदद मांगते, isn't it? तो फिर मुझे और आपको चेक करना है कि नमाज में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कितना अपना कनेक्शन मजबूत कर रहे हैं, या हमारी नमाजें सिर्फ ऐसी है कि आई एम वॉचिंग अ मूवी और अ सीरियल, और अजान हुई तो अब क्या, मैंने पॉज किया, फिर मैं गई और नमाज में खड़ी हो गई। अब नमाज में क्या हो रहा है, वो जो मूवी देख रहे थे या सीरियल देख रहे थे उसी के सीन्स आंखों के सामने घूम रहे हैं। हमने बस 4 सजदे कर लिए, सलाम फेरा, फिर वापस गए और वापस उसको कंटिन्यू किया। ये हमारा हाल है। अस्तगफिरुल्लाह। नाउ वेयर इज द कनेक्शन? वेयर इज सब्र? वेयर इज दुआ? कहाँ से आएगी मदद अल्लाह की? फिर हम समझते हैं कि मैं तो इतनी नमाजें पढ़ती हूँ, रोजे रखती हूँ, लेकिन अल्लाह की मदद नहीं आती, isn't it? So we have to check our salah, we have to check our sabr and our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. अभी एक और हदीस सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का कितना अच्छा हाल है, मोमिन का कितना अच्छा हाल है कि हर काम में उसके लिए सरासर भलाई है। जब उसे नेमत या राहत मिलती है वो शुक्र अदा करता है और अजर पा लेता है। जब तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और उसमें भी अजर पा लेता है। तो एक मोमिन का दोनों ही सूरत में विन विन सिचुएशन, कि मोमिन को नेमत मिली, उसने शुक्र अदा किया, उसको अजर मिल गया। कभी मोमिन को तकलीफ भी पहुंचती है, मुसीबत आती है, और उसमें वो क्या करता है? सब्र करता है, तो उस पर भी उसे क्या मिल जाता है? अजर मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सब्र के बारे में और हमको मिलता है कि हराम और गुनाह के कामों को छोड़ने पर किस किस चीज में हमको सब्र करना है? गुनाह छोड़ने पर भी हमको सब्र करना है, isn't it? कैसे? कौन सा गुनाह हम लोग करते हैं? झूठ बोलना, गीबत करना, है ना। मैं छोटी छोटी बातें कर रही हूँ, हालांकि ये भी छोटी नहीं है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शराब या गैम्बलिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मर्डर,
کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں نا. ہم لوگ نہ شراب پیتے ہیں، نہ گیمبلنگ کرتے ہیں، نہ مرڈر کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ جھوٹ تو بہت بولتے ہیں. تو اب جو ہے نا پیوریفیکیشن شروع ہو گیا ہمارا. اگر میری زبان پر جھوٹ آ گیا اور میں ابھی بولنے ہی والی تھی، لیکن مجھے اگر جھوٹ چھوڑنا ہے تو مجھے صبر کرنا ہوگا. دیٹ مینس مجھے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا. پھر میری فرینڈ آئی، اس کے ساتھ بیٹھ کر خوب گوسپ کرنی ہے، غیبت کرنی ہے. لیکن ابھی ہم نے پڑھے قرآن از فار پیوریفیکیشن. تزکیہ نفس کرنے والے کے لیے کامیابی ہے، یعنی جنت ہے. تو جب تک میں اپنے آپ کو پیور نہیں کروں گی، کلینز نہیں کروں گی، مجھے جنت کیسے ملے گی؟ تو مجھے یہ سب چھوڑنا ہوگا. تو صبر کرنا ہوگا کہ نہیں؟ اور کتنا بڑا صبر ہے ہم عورتوں کا کہ ہم گوسپ ہی نہ کریں. الحمدللہ. ٹھیک ہے. پھر نیکی کے کام کرنے پر بھی صبر، جیسے نماز، روزہ تو پورا ہی صبر ہے، isn't it؟ حج بھی صبر ہے، زکوٰۃ بھی صبر ہے. اتنا سارا پیسہ نکال کے زکوٰۃ ادا کرنا وہ بھی صبر ہے، صدقہ کرنا وہ بھی صبر ہے. تو ہر نیکی کا کام کرنے میں بھی بہت صبر کرنا پڑتا ہے. پھر کوئی مصیبت، جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے بارے میں کیا حدیث ملتی ہے کہ کسی بھی تکلیف یا مصیبت کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا وہی صبر ہے. پہلی چوٹ پر صبر کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ The onset of it. The onset of it, exactly. ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ کوئی مشکل آ گئی، اتنا اس کے بارے میں روئے دھوئے، ڈھنڈورا پیٹے، سب سے بات کی، اس کو بولے اس کو بولے اس کو بولے، اور پھر اینڈ میں بولتے کہ اب تو صبر کرنا ہی پڑے گا. تو وہ اینڈ کا صبر is not صبر. You have lost all the اجر. ٹھیک ہے. پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیزائرز کے خلاف ہوتے ہیں. اس میں ہمیں اپنے آپ پر خوب سیلف کنٹرول رکھنا پڑتا ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے. تو اللہ کے اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ. قیامت کے دن آپ سننا چاہتے ہیں صبر والوں کے لیے؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، یعنی فرشتہ اللہ کے حکم سے. وہ کیا پکارے گا پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہے گا صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ Where are the patient ones؟ اٹھیں اٹھیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. سبحان اللہ. صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اٹھیے، بغیر حساب کتاب کے آپ لوگ پہلے، حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے آپ لوگ جنت میں چلے جائیے. کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے. اب دوسرے فرشتے، اب کیا ہوگا؟ آپ لک ایٹ دا سینیریو، دا سین. دوسرے فرشتے انہیں دیکھ کر پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں. تو فرشتے کہیں گے ارے بھائی ابھی تو حساب کتاب باقی ہے. کہیں گے ہاں حساب سے پہلے. پوچھیں گے آخر آپ لوگ کون ہیں؟ تو جواب دیں گے کہ ہم صابر لوگ ہیں، اللہ کی فرما برداری میں لگے رہے، اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اسی حال پر رہے اور اسی پر صبر کیا اور جمے رہے. سبحان اللہ. تب فرشتے کہیں گے ہاں پھر تو ٹھیک ہے، بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور تم اسی لائق ہو، جاؤ جنت میں مزے کرو. اچھے کام کرنے والوں کا انجام بھی اتنا اچھا ہوتا ہے. الحمدللہ. اس لیے قرآن پاک میں آیا کہ صابروں کو ان کا پورا پورا بدلہ بے حساب دیا جائے گا. سبحان اللہ.
قرآن پاک میں آتا ہے یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو ان کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. الحمدللہ. تو آپ دیکھیے کہ صبر، شکر، ذکر، نماز، پیوریفیکیشن، تزکیہ نفس، یہ سارے اعمال ہمارے جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں. ہم ان سے بالکل غافل نہ ہو انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.